हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सोया चाप। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स, और इसे बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने रात भर के भिगोए हुए सोया बड़ी ले लिए हैं और सोया बीन्स ले लिए हैं, और इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके ब्लेंड कर लेंगे। एकदम स्मूथ सा बैटर बनाना है फ्रेंड्स। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही, और बिना पानी के हमें इसे पीसना है। हम जितना कम पानी यूज़ करेंगे, हम इसमें मैदा उतना ही कम ऐड करना पड़ेगा। और इसे एक परात में निकाल लेंगे। और अब इसमें हम 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे और इसे हाथों से मिक्स करेंगे नमक डालकर। अच्छे से हाथों से मल मल करके हमें इसे मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है फ्रेंड्स, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसे बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप इसे ट्राई करिएगा, कभी इस तरीके से बना के आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा सोया चाप। और अगर आप चाहें तो इसे स्टिक से ही फ्राई करके एकदम ऐसे ही बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को ऐसे फ्राई वाले बहुत पसंद आते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह। और हमें एक भगोने में पानी रखना है गर्म होने के लिए। और जब तक हमारे पानी गर्म हो रहे हैं, हम अपनी सोया स्टिक्स रेडी कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिया है, एक बेलन ले लिया है चौका, और उसके ऊपर हम अपने सोयाबीन के आटे को लिया है। मोटी मोटी लोइयाँ बनानी है हमें, और बड़ा सा रोटी की तरह बेल करके तैयार करना है। ना बहुत पतला ना बहुत मोटा, ऐसा बेल के तैयार करना है फ्रेंड्स। इसके बाद हम एक नाइफ़ लेंगे और इसे कट कर लेंगे। बराबर बराबर डिस्टेंस में हमें इसकी स्ट्रिप्स कट करनी है। और एक टूथपिक वो लीजिए आप, आइसक्रीम स्टिक्स, और उसमें एकदम ऐसे ही रोल रोल करते हुए, देखिए बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ, एकदम फ्लावर की तरह रोल रोल करते हुए हमें पूरी स्टिक्स को कवर कर देना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारी सोया स्टिक्स रेडी हो गई है। इसी तरह हम अपनी बाकी की सोया स्टिक्स भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी ऐसे ही करना है फ्रेंड्स। मैंने जितना आटा लगाया था उसमें हमारी कम से कम 7 स्टिक्स रेडी हो गई हैं। और अब इसे हमें बिल्कुल, देखिए एकदम रेडी हो चुकी है हमारी स्टिक्स। और अब हम इसे गर्म पानी में एकदम डाल देंगे। ये एकदम नीचे चली जाएंगी। और जब तक सोया स्टिक्स हमारे ऊपर अपने आप ऊपर नहीं आ जाती, हमें इसे तब तक उबालना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी सारी सोया स्टिक्स ऊपर आ जाएंगी। ये इसकी निशानी होती है कि हमारी सोया स्टिक कुक हो चुकी हैं अच्छे से। और अब हम इसे छान करके निकाल लेंगे। ये जब तक हमारी सोया स्टिक्स निकल रही है, तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लें। ये देखिए, सोया स्टिक को छान करके निकाल लिया मैंने। और अब हम एक बोल में ठंडा पानी लेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी भी चलेगा फ्रेंड्स। और उसमें अपने सारे स्टिक्स को हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बाज़ार का सोया स्टिक्स ला रहे हैं, तो आप जब उसे बॉईल करने लगिए तो उसमें लेमन ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप होममेड बना रहे हैं तो आप बिना लेमन के भी बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने कुछ ग्रीन चिली ली है। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी ग्रीन चिली जो है, ये तीखी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 5 से 7 ग्रीन चिली ले ली है। और ऐसे ही बारीक बारीक रफली चॉप कर लिया है। ऐसे ही हमें ऑनियन को भी चॉप कर लेना है। आप चाहे तो मोटा भी इसे चॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे फ्राई करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड करना है। और मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, और इसे भी हमें रफली चॉप कर लेना है। और ये देखिए, हमारी सोया स्टिक्स को हमने पानी से बाहर निकाल लिया है। और ये देखिए, बिल्कुल इजीली ये स्टिक्स बाहर आ जाती हैं। आप ऐसे पकड़ के निकाल लीजिए। ये देखिए। और अब इसे हम चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में।
आप चाहें तो स्टिक सहित फ्राई करके बच्चों को दे दीजिए, उसमें चिली फ्लेक्स वगैरह डाल करके। बच्चे बहुत ही टेस्ट के साथ खाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और स्टिक लगे होने की वजह से उन्हें कुछ इनोवेटिव भी लगेगा, तो बहुत ही मन से खाते हैं। अब एक पैन लिया है मैंने, और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, और जब हमारा मस्टर्ड ऑयल जो है वो गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद हम उसमें अपने सोया चाप को डाल करके डीप फ्राई करेंगे। ऑयल में डालने के बाद हमें थोड़ी देर तक उसे टच नहीं करना है, क्योंकि वो कढ़ाई से चिपका हुआ रहता है। थोड़ी देर बाद आप आराम से उसे अलट पलट सकते हैं, और अच्छे से गोल्डन होने तक उसे हमें भुनना है। और ये देखिए हमारा भुन के रेडी हो चुका है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। और सेम पैन में अब हम जो हमने कटिंग करके ऑनियन, चिली और टमाटो रेडी किया था ना, उसको डाल के हमें भुनना है। सबसे पहले ऑनियन को गोल्डन होने तक भुनेंगे, ऑनियन और ग्रीन चिली को। उसके बाद उसमें टमाटो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। ये हम ग्रेवी बनाने के लिए भून रहे हैं। ये जितना अच्छा भुनाएगा इसका टेस्ट भी उतना अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, तो इसे अच्छे से भुनना है। और अब हम इसे निकाल लेंगे। सेम पैन में हम ऑयल डालेंगे, उसे गरम करेंगे, और अब उसमें तेज पत्ता, लाल खड़ी मिर्च, खड़े मसाले डाल करके मिक्स करेंगे। और अब इसमें जीरा, सौंफ, सफ़ेद तिल डाल करके मिक्स करेंगे। और जो ऑनियन वगैरह हमने भून कर रेडी किया था उसे हमें ग्राइंड कर लेना है, और उस मसाले को भी हमें इसी में डाल देना है, और इसे मिक्स करते रहना है फ्रेंड्स, ताकि हमारा नीचे से चिपके नहीं। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके इसे हमें अच्छे से भुनना है। जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ने लगे तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है, लगातार चलाते हुए। ये देखिए हमारे मसाले भुन के एकदम रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें, जिसमें हमने ग्राइंड किया था ना अपने मसालों को, उसी मिक्सर ग्राइंडर के डिब्बे में थोड़ा सा पानी डाल के ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए हमारे मसाले से तेल एकदम अलग हो चुका है, मतलब हमारा मसाला भून कर रेडी हो चुका है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। और अब हमें जितनी गाढ़ी ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें पानी ऐड कर देना है, और इसे मिक्स कर लेना है, और इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे एकदम उबाल आ गया है। और अब हम इसमें अपने सोया चाप को डाल देंगे, और डाल करके हमें इसे ढक करके कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए और कुक करना है। और मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। और ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी सब्ज़ी कितनी प्यारी दिख रही है, एकदम टेस्टी और डिलीशियस। कलर भी इतना प्यारा आया है फ्रेंड्स कि क्या बताऊँ, खुशबू से तो पूरा घर महक गया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और हिट द लाइक बटन। और सबसे लास्ट में सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स, हमें इसमें फ्रेश अमूल की क्रीम 1 चम्मच ऐड करनी है। इससे हमारे सब्जी का अलग ही टेक्सचर आ जाता है। और ये देखिए मैंने इसे सिवई और लच्छा पराठा के साथ सर्व किया है, और ये बहुत ही टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया। थैंक यू।